आलिया भट्ट की यह फिल्म देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट फिल्मों की कहानी आप सुन सकें। तो चलिए इस फिल्म की कहानी जानते हैं। ये फिल्म मुंबई के रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहां आलिया भट्ट यानी गंगूबाई की एंट्री होती है। इस फिल्म में गंगूबाई एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। गंगूबाई को एक लड़की से मिलवाने के लिए बुलाया जाता है जिसे जबरदस्ती कोठे में कैद कर लिया गया था। उस लड़की का नाम मधु होता है। गंगूबाई और मधु आपस में बातचीत करने लगते हैं। मधु गंगूबाई को बताती है कि वह यहाँ फंस गई है और यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन गंगूबाई उसे समझाती है कि जो इस गली में एक बार आ जाता है उसके लिए यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद गंगूबाई अपनी कोठे में आने से पहले की जिंदगी की कहानी बताने लगती है। गंगूबाई का असली नाम गंगा था और वह एक बैरिस्टर की बेटी थी। आगे फिल्म में पता चलता है कि गंगा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रमनिक था। गंगा का सपना था कि वह एक अभिनेत्री बने, इसलिए रामनिक गंगा के लिए मुंबई की ट्रेन का टिकट लेकर आता है ताकि वह मुंबई जा सके। गंगूबाई अपने माता पिता को बिना बताए रमनिक के साथ मुंबई की ट्रेन पकड़कर मुंबई चली जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद रमनिक उसे एक जगह ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद गंगा को कुछ अजीब महसूस होता है और उसे लगता है कि यह जगह ठीक नहीं है। वह रमनिक से कहती है कि यहां से चलो, लेकिन रमनिक उसे आश्वासन देता है कि यह अच्छी जगह है और उसकी जान पहचान की जगह है। इसके बाद गंगा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कुछ दिनों तक बहुत मारा पीटा जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि रमनिक ने उसे सिर्फ 1000 रुपये में बेच दिया और वहां से भाग गया। ये सुनकर गंगा पूरी तरह टूट जाती है। धीरे धीरे वह वहां रहने लगती है और उस माहौल को अपना लेती है। इस जगह में आने के बाद गंगा को एक नया नाम मिलता है, गंगू, और आगे चलकर वही गंगूबाई काठियावाड़ी कहलाती है। एक दिन गंगू से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम शौकत अली खान होता है। वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और बहुत मारता पीटता है। गंगू बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां वह सोचती है कि इस अपमान और अत्याचार का बदला जरूर लेगी। उसे पता चलता है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम रहीम लाला है। रहीम लाला एक धर्म को मानने वाला और सच्चा इंसान था जिससे पुलिस भी डरती थी। गंगू उसके पास न्याय और मदद की गुहार लेकर जाती है। वह उसे बताती है कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है और वह बदला चाहती है। रहीम लाला उसे आश्वासन देता है कि अगली बार जब भी शौकत अली खान उसके पास आए तो उसे खबर दे। कुछ दिनों बाद शौकत अली गंगूबाई के पास आता है। गंगू तुरंत रहीम लाला को खबर भेजती है। थोड़ी देर बाद रहीम लाला वहां पहुंचता है और शौकत अली खान को बुरी तरह मारता है, अंततः उसे मार डालता है। इस तरह गंगू का बदला पूरा होता है। इसके बाद गंगूबाई रहीम लाला को अपना भाई बना लेती है। कुछ समय बाद कोठे की मालकिन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के बाद गंगूबाई कोठे की नई मालकिन बन जाती है और पूरा कारोबार संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद गंगू की मुलाकात अफजान से होती है। अफजान गंगू के लिए उसके कपड़ों की सिलाई करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी बीच रेड लाइट एरिया में प्रेसिडेंट का चुनाव शुरू होता है। इस चुनाव में ये तय होता है कि रेड लाइट एरिया का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। पिछले 15 सालों से कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट हमेशा राजिया रही है। गंगू के मन में विचार आता है कि वह भी इस बार चुनाव लड़ेगी। चुनाव जीतने के लिए गंगू कड़ी मेहनत करती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजिया और गंगू के बीच बहस हो जाती है। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाती है। राजिया गंगू से कहती है कमाठीपुरा राजिया का था है और रहेगा। कुछ दिनों बाद गंगू अफजान के लिए एक रिश्ता लेकर जाती है। वह अपने प्यार का त्याग कर देती है और अफजान का रिश्ता कहीं और तय कर देती है ताकि वह एक नेक काम कर सके। उसके बाद अफजान की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद कमाठीपुरा के प्रेसिडेंट चुनाव का परिणाम आता है जिसमें गंगू की जीत होती है और वह कमाठीपुरा की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। समय बीतता जाता है। एक दिन गंगू को अपने परिवार की याद आती है। अपने परिवार को याद करते हुए वह अपने घर फोन लगाती है। फोन उसकी माँ उठाती है, लेकिन वे बहुत गुस्से में होती हैं और ज्यादा बात नहीं करती। बातचीत के दौरान गंगू को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। कुछ समय बाद गंगूबाई कमाठीपुरा में घोषणा करती है कि इस बार नवरात्रि कमाठीपुरा में मनाई जाएगी और उस दिन कोई भी मर्द किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाएगा। वह कहती है कमाठीपुरा में सभी औरतें और लड़कियां अपने मन से और अपने हक से रहेंगी।
कुछ दिनों बाद गंगूबाई रहीम लाला से मिलने जाती है। रहीम लाला उसे बताते हैं कि कुछ लोग कमाठीपुरा को तोड़कर वहां एक नई इमारत बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गंगूबाई गुस्सा हो जाती है और रहीम लाला भी नाराज हो जाते हैं। वे बिल्डरों को वहां से भगा देते हैं। कुछ समय बाद गंगूबाई एक स्कूल जाती है जहां वह कमाठीपुरा में जन्मे बच्चों का एडमिशन करवाना चाहती है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल इन बच्चों को एडमिशन देने से मना कर देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। ये सुनकर गंगूबाई बहुत दुखी हो जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फैजी से होती है, जो एक पत्रकार है। गंगूबाई दोबारा स्कूल जाकर बच्चों का दाखिला कराने की कोशिश करती है। इसी बीच फैजी उससे कोठे पर मिलने आता है और बातचीत के दौरान उससे पूछता है कि वह कितनी पढ़ी लिखी है और यहाँ कैसे आई। तभी स्कूल से बच्चे वापस आ जाते हैं। गंगूबाई सबसे पूछती है कि वो स्कूल से इतनी जल्दी क्यों ना आ गए। बच्चे गंगूबाई को बताते हैं कि टीचर ने उन्हें मारकर भगा दिया। ये सुनकर फैजी उनकी तस्वीरें खींचता है और कहता है कि वह इस मुद्दे को मैगजीन में छापेगा ताकि लोगों में जागरूकता फैले। कुछ दिनों बाद गंगूबाई की करीबी दोस्त कमली की मृत्यु हो जाती है। फिर फैजी दोबारा गंगूबाई से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी तस्वीर एक मैगजीन में छपी है, जिसे दूर दूर तक लोगों ने पढ़ा और सराहा है। फैजी उसे बताता है कि जल्द ही एक रैली होने वाली है जिसमें उसे भी आकर भाषण देना चाहिए ताकि यह संदेश फैले कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह कहीं भी रहता हो। गंगूबाई रैली में जाती है और वहां एक शानदार भाषण देती है। उसका भाषण सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। वह सबके सामने इस मुद्दे को रखती है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। धीरे धीरे गंगूबाई इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि उसे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है। वह कमाठीपुरा से बाहर दिल्ली जाती है और प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखती है कि कमाठीपुरा को कभी न तोड़ा जाए और वहां के लोगों को कानूनी अधिकार दिए जाएं। प्रधानमंत्री उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि कमाठीपुरा को कभी नहीं तोड़ा जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और गंगूबाई की खूब सराहना करते हैं। लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। जब तक गंगूबाई जिंदा रहती हैं किसी भी औरत को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी रेटिंग देकर बताएं। धन्यवाद।